क़यामत तक बाबरी मस्जिद जहां थी वहीं रहेगी, चाहे वहां पे कुछ भी बन जाए। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि उस जगह पर मस्जिद थी। उस 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उसको उस वक्त के कलेक्टर डीएम ने गलती की, पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर, ताले खोले गए, बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए, और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद का फैसला क्या कहेंगे आप इसको? उसके जजमेंट में लिखा है सन 1947 को जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी। 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद थी, 500 साल से बराबर मस्जिद रही। 1947 में मस्जिद थी, 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। 1949 में उसमें गलत तरीके से मूर्तियां रखी गई। कोर्ट इस बात को कह रही है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। और 6 दिसंबर 92 को, सन 92 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, तोड़ा गया उस ढांचे को, उस मस्जिद को, वो भी गैर कानूनी था। जो लोग ये कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो लोग मंदिर होना साबित नहीं कर पाए। लिहाजा ये गलत है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। इतनी चीजें हमारे पक्ष में थी, लेकिन इसके बावजूद फैसला क्या है? ये जगह राम लला को दी जाती है और मुसलमानों को अयोध्या में किसी दूसरी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। ये होता है फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और फिर भी हमने अमन और शांति को बहाल रखने के लिए ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है। हमसे ज़्यादा अमन वाला लेके आओ, हमसे ज़्यादा शांति वाला लेके आओ। अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में इतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब हम नहीं जानते कि आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या फैसला लेता है, लेकिन ये मेरी अपनी जाती राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद बनाने के लिए दी जा रही है, यहीं पर हमें हमारी शक की सुई जाती है। फैसला 2 चीजों पर था, मस्जिद है या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, राम जन्मभूमि है, रामचंद्र जी पैदा हुए, बस 2 चीजें थी वहां पर। फैसला आपको यह करना था, ये राम पैदा हुए थे, बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है या नहीं। अगर मस्जिद तोड़कर बनाया
है तो आप हिंदू भाइयों को दे दो, और अगर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया है और वहाँ मस्जिद थी और नमाज पढ़ी जाती रही तो फिर मुसलमानों को दे दो। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है सही और गलत का फैसला करना। आप जजों की समझ में और उनकी अक्ल में दलाइल अगर इस तरफ जा रहे हैं, दलाइल इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं ये राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि वहां पैदा हुए, जबकि कोर्ट भी ये कह रही है कि राम की पैदाइश साबित नहीं हुई। हिंदू पक्ष इस बात को साबित नहीं कर पाया कि रामचंद्र जी उसी मस्जिद में उसी गुंबद के पीछे पैदा हुए, ये कोर्ट भी कह रहा है। फैसला आप कर देते भले ही हिंदू भाइयों के हक में कि यहां मंदिर बने, मस्जिद नहीं मंदिर तोड़ के बनाया गया, लेकिन आपका यह फैसला हमारे अंदर बहुत से शक और शबहात पैदा कर रहा है कि मस्जिद के लिए उसी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से मुसलमानों को दे दी जाए, जब हमारी जमीन है ही नहीं, जब मस्जिद वहां थी ही नहीं। मंदिर तोड़ आपके अकीदे के मुताबिक, आपके फैसले के मुताबिक, आपके जजमेंट के मुताबिक, आपकी अकल के मुताबिक जब वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो फिर आप हमें अलग से मस्जिद की जगह क्यों दे रहे हैं? ये कैसा इंसाफ है? हम तो समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये मेरा जाती मामला है और जाती राय है कि मस्जिद को की जमीन को खैरात में नहीं लेना चाहिए। अगर मस्जिद कहीं बनाना ही अयोध्या में तो ये मुसलमान मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का आज इतना मुद्दा नहीं है कि 1 रुपया और 2 रुपया और 10 रुपया देकर उसी अयोध्या की सरजमीन पर 5 एकड़ नहीं बल्कि 10 एकड़ जमीन में कालीशान मस्जिद बना सके। आप भीख में मत लीजिए।